यहां जो सम्स है, सम्स नंबर 30, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गिवन है, मैट्रिक्स एम और एक दूसरा मैट्रिक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट दे दिया गया है। ये मैट्रिक्स तीसरा मैट्रिक्स है। कह रहा है कि पहले इस अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट हम लोग को करना है और फिर वो मैट्रिक्स एम है क्या वो भी बताना है। पहले इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद वो मैट्रिक्स है क्या उसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहां हम कॉपी कर लिए हैं मैट्रिक्स एम मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 2, ये दो मैट्रिक्सेस है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तीसरा मैट्रिक्स है और वो है 1 2। जब हम लोग प्रोडक्ट सीखे थे तब एक बात जाने थे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब करते हैं, जैसे ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो तीसरा जो मैट्रिक्स मिलेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर में आपस में कैसा रिलेशन होता है। जैसे पहला का ऑर्डर है, मान लेते पहला मैट्रिक्स हमारा m बाई n ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर है m बाई n। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई p। ऐसा लेने का रीजन क्या है, पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज वो हमेशा ये इक्वल होगा, तभी इक्वल अगर होगा तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसीलिए पहले का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे का नंबर ऑफ रोज लिए। आंसर जो आता है जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, मींस m बाई p। इसी को अप्लाई करके हम लोग m का पहले ऑर्डर निकालेंगे। जैसे यहां तीन मैट्रिसेस है, पहले दो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। पहले का ऑर्डर क्या है m बाई n, दूसरे का ऑर्डर क्या है n बाई p। आंसर जो हमारा है वो क्या है m बाई p। यहां पर दो बात याद रखना है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रोज इक्वल होता है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा। दूसरा कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम m बाई p, ये हो जाएगा। अब यहां देखते हैं एक मैट्रिक्स है m पहला जिसका ऑर्डर पता नहीं है, दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 और तीसरा जो मैट्रिक्स है ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 बाई 2, एक रो दो कॉलम, एक रो है दो कॉलम। सबसे पहले इसका ऑर्डर जो फाइंड आउट करना है उसको भर देते हैं, ये 2 है इसलिए यहां भी 2 होगा, ये दोनों इक्वल होगा। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 2, यहां आ जाएगा 1 बाई 2, है ना, पहले का रो और दूसरे का कॉलम 1 बाई 2। तो हमको मिल गया ऑर्डर m का। यहां हम लिखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज 1 बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑर्डर फाइंड आउट हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड करना है मैट्रिक्स m क्या है। फाइंड करने के लिए हमको लेट करना होगा कि लेट मैट्रिक्स m इज इक्वल टू, लेट करने के लिए रो जानना, ये ऑर्डर जानना जरूरी है, नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, दोनों को जानना जरूरी है, रो को और कॉलम को, ऑर्डर को जानना जरूरी है। लेट किस बेसिस पे करेंगे, मैट्रिक्स m को हम x और y ऐसा लेट कर लिए, एक रो और दो कॉलम, ऐसा इसलिए लेट किए कि इसका ऑर्डर हम जान चुके हैं 1 बाई 2। अब यहां पर अगर केवल ये पूछा जाता कि मैट्रिक्स m फाइंड आउट करना, ऑर्डर नहीं पूछा जाता तो भी हम ऑर्डर हमको जानना जरूरी था। ये रफ में m का पहले हम ऑर्डर निकाल देते, m का ऑर्डर जानेंगे तभी तो लेट कर पाएंगे। ऑर्डर जान लिए, किसका ऑर्डर क्या है 1 बाई 2 है, उसी बेसिस पे एक रो और दो कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम लेट किए हैं। जैसा ऑर्डर आएगा वैसा ही लेट करेंगे। अब लिखते हैं यहां पर कि मैट्रिक्स m, नाउ मैट्रिक्स m जो है x y इंटू ये दूसरा मैट्रिक्स जो है 1 1 0 2 इज इक्वल टू 1 2, ये हमारा दोनों का प्रोडक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 का x प्लस 0, यहां आएगा हमारा x प्लस 0, दूसरा x1 का x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये हमारा इस तरह का मल्टीप्लीकेशन हुआ और दिस इज इक्वल टू क्या है 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, x1 का x प्लस y इंटू 0, अगेन x इंटू 1 प्लस y इंटू 2, ये आया हमारा x प्लस x, यहां x प्लस 2y, यह आया हमारा x और यहां x प्लस 2y और ये है 1 2। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस
प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से अगर देखेंगे तो x जो है वो 1 के इक्वल है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये एलिमेंट सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना इक्वल होंगे, तो इससे हमको क्या पता चला कि y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, यहां x का वैल्यू बैठा देंगे 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, देन 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 और y इज इक्वल टू हाफ। फाइंड आउट क्या करना था? मैट्रिक्स M। मैट्रिक्स M फाइंड आउट करना था, यहां लिख लेते हैं देयरफॉर M इज इक्वल टू मैट्रिक्स M क्या था? x y। x क्या आया है? x आ गया है 1 और y आ गया है हाफ। इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स M हो गया। फिर से यहां वही बात है नेक्स्ट सम्स में कि गिवन क्या है, फिर से यहां वही बात है, गिवन क्या है? गिवन है मैट्रिक्स दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तीसरा मैट्रिक्स मिलता है हमको। तो ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है इस अननोन मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स x को भी फाइंड आउट करना है। तो सेम बात है, देखो यहां से एकदम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, तीन मैट्रिक्सेस है यहां पे 1 2 3, दो नोन है, तीनों का ऑर्डर को पहले ऐसे लिख लेंगे। पहले का ऑर्डर क्या है? 2/2, दूसरे का नहीं पता, दूसरा मैट्रिक्स पता ही नहीं, तीसरा मैट्रिक्स क्या है? 2/1, दो रो है और एक कॉलम। पहला बात ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए यहां 2 आएगा। दूसरा बात ये जो है यहाँ पे पहले का रो दूसरे कॉलम, वही हमारा आंसर है। आंसर मतलब प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1, यहाँ 2 है यहाँ 1 हो गया, इसका ऑर्डर मिल गया 2/1। तो पहला काम जो आंसर है वो लिखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 2/1। ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग इसको लेट करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। लेट x इज इक्वल टू दो रो और एक कॉलम, दो रो और एक कॉलम में हम लोग उसको ऐसे लेट करेंगे x y, कुछ भी लेट कर सकते हैं x y a b है ना, p q। Therefore matrix 2 1 minus 3 4 into x is equal to 7 6। इसको सॉल्व कर लेना है और बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम लोग कंपेयर करके x y फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या आएगा? 2x प्लस y, ये आएगा 2x प्लस y और नीचे नेक्स्ट रो पे -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 6। अब क्या करना है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 हुआ और दूसरा इक्वेशन में मिलेगा हमको -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्लास 9 में सीखे थे, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे और x y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज हम लोग अप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाएगा? 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब हम लोग बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारा 11x, यहां ये कट गया और ये 22x इज इक्वल टू 2, 22/11 2 आया। x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो लिखेंगे यहां कि देयरफॉर 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहां पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू द 4, यहां आया 4 राइट हैंड साइड में। सब साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं 3 आया। तो देयरफॉर मैट्रिक्स x क्या आ गया? मैट्रिक्स x आ गया हमारा, मैट्रिक्स क्या था? x y, x है 2 y है 3, ये हमारा मैट्रिक्स x है। इसी तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद चैप्टर टेस्ट में सबसे मिला जुला कर सम दिया गया उसको करना है।